जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल श्रीगिरी क्लासेस 2.0 के नए प्लेटफॉर्म पर। मैंने आपको बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग सब्जेक्ट थी, क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग सब्जेक्ट जो थी उसमें हमने आपको क्या प्रोजेक्ट जो योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा जो चलाई गई थी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, वो हम पढ़ा रहे थे। उसमें हमने आपको पढ़ाया था परंपरागत कृषि विकास योजना। क्या उसमें हमने पढ़ाया था परंपरागत कृषि विकास योजना। तो जो परंपरागत कृषि विकास योजना थी, जैविक खेती को कैसे प्रमोट किया जाएगा, उसको बढ़ावा देने के लिए हमारी केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई थी। उस योजना को हमने एक वीडियो में आपको दिया था पहले, तो उसमें वो पूरी कवर नहीं हो पाई थी, वो उसमें पूरी कवर नहीं हो पाई थी, इसलिए हम वही योजना आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। क्या वो आपका पार्ट 1 हो जाएगा, ये आपका पार्ट 2 हो जाएगा। ये आपकी जो क्लास होगी छोटी होने वाली है, जिसमें हमने आधी से ज्यादा योजना बता दी थी। अगर हम उसमें पूरी बताते तो आप लोगों की समझ में भी नहीं आता कि उसमें आंकड़े कुछ थे और क्लास भी लंबी हो जाती, इसलिए हम उसको दूसरे पार्ट में बना दे रहे हैं। क्या उसको दूसरे पार्ट में बना दे रहे हैं, तो हेडिंग डालेंगे जो आपकी हमने वो पढ़ाई थी कृषि परंपरागत कृषि विकास योजना, उसके आगे लिखेंगे। क्या हमने आपको वहां पर बताया था कि इसमें इसको कैसे या किस मिशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, क्या किस मिशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, और उसमें जो पैसे हमने बताए थे कि जो आपका 4.81 लाख रुपए, कितना 4.81 लाख रुपए, 6.80 लाख रुपए और आपका 2.72 लाख रुपए जो आपका था, वो हमने बताया था ये कहाँ कहाँ पर खर्च किया जाएगा। यहाँ पर हमने उसके आगे बताएंगे, यहाँ पर हम उससे आगे बताएंगे। तो हम थोड़ा सा पिछली क्लास का आपको बता रहे हैं कि वहां पर जो वो रुपया दिया गया था, उसका जो केंद्र सरकार निवेश करेगी, उसमें रुपया जो लगाएगी वो कहाँ कहाँ पर खर्च किया गया था, खर्च कहाँ किया जाएगा। तो उसमें था जैविक खेती के, जो आपकी जैविक खेती होगी उसको बताने के लिए, क्या जैविक खेती को बताने के लिए, उससे जो हमारे किसान लोग होंगे उनको कैसे बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको जैविक खेती करना है, उसके लिए वो पैसे खर्च किए जाएंगे। और उसमें था जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो आपकी ये बैठक की जाएंगी या सत्र चलाए जाएंगे उसके लिए, और आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा उसके उसमें वो खर्च किए जाएंगे। और विजिट विजिट अगर किसी स्थान पर विजिट किया जाएगा, अगर कहीं पर जैविक खेती की जा रही तो उस स्थान पर जब विजिट किया जाएगा तो उसमें खर्च आएगा, तो वहां पर वो रुपया खर्च किया जाएगा। आपके ट्रेनिंग सत्र दिए जाएंगे, क्या कुछ ट्रेनिंग सत्र दिए जाएंगे। ट्रेनिंग सत्र के साथ साथ जहां पर आप जैविक खेती किएंगे या ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे वहां की सॉइल चेक की जाएगी। क्या सॉइल चेक जाएगी, मृदा परीक्षण किया जाएगा कि मृदा वहां पर मृदा परीक्षण में क्या कौन कौन सी पोषक तत्व इस मृदा में कम है, कौन कौन से जीवांश तत्व इस मृदा में नहीं पाए गए। और ऑर्गेनिक खेती व नर्सरी, इसकी नर्सरी जब की जाएगी, और उस नर्सरी या कहीं पर अगर नर्सरी है तो जो हमारे किसान लोग या जो लोग इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को करेंगे या जैविक खेती करेंगे, तो उस खेत नर्सरी को दिखाने के लिए उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाएगा, तो उसमें जो खर्च आएगा उसमें वो खर्च किया जाएगा। इसके बाद आपका जो जैविक जैविक बायो फर्टिलाइजर आएंगे और जैविक लिक्विड बायो पेस्टिसाइड आएंगे, नीम का तेल होगा, वर्मी कंपोस्ट होगी या आपकी एफआईएम होगी, ये जो खरीदी जाएंगी, ये सब हमने आपको बता दिया था। और इस पर जो खर्च किया, इस पर जो खर्च होगा उसमें वो रुपए लगाए जाएंगे, क्या इसमें वो रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। उसके बाद हम आज यहाँ पे आगे चलते हैं, इस वीडियो में हम क्या चलते हैं इस क्लास में उसके आगे बता रहे हैं। ये आपका वो आपका पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 हो जाएगा। तो हम डाल देंगे कि परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, क्या परंपरागत कृषि विकास योजना डाल लेंगे। उसके बाद आप लिख लेंगे ये पार्ट 2 हो जाएगा आपका। ये हम थंबनेल पर मेंशन कर देंगे, क्या थंबनेल पर मेंशन कर देंगे कि पार्ट 2 है या पार्ट 1, ये आपका पार्ट 2 हो जाएगा। और इसकी जो सब हेडिंग रहेगी उसमें हम आज आपको बताएंगे कि इसका जो अद्यतन रहेगा क्या रहेगा। ये तो आपकी योजना हो जाए, इसमें आपको पढ़ना है अद्यतन। क्या अद्यतन, इसको कैसे क्या किया गया, अद्यतन में इसमें क्या दिया गया कि इसमें लिखेंगे कि परंपरागत कृषि विकास योजना जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। आपकी जो इसके अद्यतन, आपका परंपरागत कृषि विकास जो योजना है उसके आगे हेडिंग डालेंगे अद्यतन। इसमें देखेंगे कि जो हमारे कृषि परंपरागत विकास योजना है इसको क्यों स्टार्ट किया गया, क्या इसको क्यों, या इसका क्या उद्देश्य था कि इस योजना को हम स्टार्ट करें। तो इसका उद्देश्य तो यही होगा कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, क्या जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए, कि आप लोग जैविक खेती को बढ़ावा दें।
ना कि रासायनिक खेती का प्रयोग करें। आप जितना हो सके उतना जैविक खेती का प्रयोग करें और इससे कैसा किस प्रकार लाभ होगा ये इसमें बताया गया। तो वही इसमें लिखा गया है कि कृषि परंपरागत कृषि विकास योजना देश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। क्या देश में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है, क्योंकि रसायनों का हमारे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। क्या हमारे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है और उससे सुरक्षा पाने के लिए, क्या उससे निजात पाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा नए नए आपकी वो योजनाएं लॉन्च की जा रही, उसी में ये दिए गए है। और इसके आगे इसमें क्या बताया गया, यह मृदा एवं उसके जैविक पदार्थ में सुधार लाएगा। क्या ये जो आपकी परंपरागत कृषि विकास योजना चलाई गई, इसमें क्या बताया गया कि आपकी जो जैविक खेती होगा उसको इसका उद्देश्य यह रखा गया कि जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। क्या जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए और जैविक खेती के बढ़ावा के साथ साथ जब इसको जैविक खेती की जाएगी तो ये मृदा में सुधार लाएगी। क्या मृदा में सुधार लाएगी, क्योंकि जो रसायन हम प्रयोग करते चले आ रहे हैं उससे हमारी मृदा क्या बहुत ही वो हो गई है, दूषित हो चुकी है। क्या मृदा में बहुत से जीवाणु तत्वों की कमी आ गई है। तो जब हम जैविक खेती का प्रयोग करेंगे तो उसमें जो जीवांश की कमी हो गई है वो पूर्ण हो जाएगी। क्या एक निश्चित अनुपात में एक लेवल में आ जाएगी। ये बताया गया इसमें कि सुधार लाएगी कि यह मृदा एवं उसके जैविक पदार्थों ये जैविक सामग्री में सुधार लाएगी और सुधार लाने के साथ साथ किसानों की निवल आय में बढ़ोतरी होगी। जो हमारे किसान लोग हैं रासायनिक खेती का प्रयोग कर रहे हैं उसमें आपका रुपयों का निवेश बहुत हो रहा है। क्या पैसे बहुत लग रहे हैं, और जो आप जैविक खेती करेंगे इसमें पैसे तो लगेंगे लेकिन रासायनिक खेती की अपेक्षा इसमें कम पैसा लगेगा और उत्पादन में वृद्धि होगी। क्या उत्पादन में वृद्धि होगी, और उत्पादन में वृद्धि होने के साथ साथ आपको जो इससे जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा, क्या जो आप फसल उत्पादित करेंगे वो क्या होगी, उसमें प्योरिटी होगी। क्या 100% उसमें प्योरिटी होगी। तो यही लिखा गया लाया गया तो किसानों की निवल आय में बढ़ोतरी होगी। तो ये हमने बता दिया किसानों की निवल आय में बढ़ोतरी होगी तथा प्रीमियम मूल्यों की पहचान किया जा सके। क्या तथा प्रीमियम मूल्यों की पहचान किया जा सके, इससे जो आप की जो फसल उत्पादन होगी उसकी एक निश्चित लागत मिल जाएगी। क्या उसको एक निश्चित लागत में रखा जाएगा कि हाँ रासायनिक जो आपके रसायन से जो खेती की जाएगी उसका मूल्य अलग होगा, आपकी जो जैविक प्रकार से फसल उत्पादित की जाएगी उसका मूल्य अलग होगा। आप लोग देखते होंगे बाजारों में दो तरह के प्रोडक्ट आने लगे। क्या बाजारों में दो तरह के प्रोडक्ट उपलब्ध है, एक आपका है ऑर्गेनिक और दूसरा आपका क्या है रसायन। क्या रसायन इनऑर्गेनिक, यानी कि आपको दो तरह के अगर दो चीजें लेने जाएंगे आप किसी बड़े मार्केट में जाएंगे तो वहां पर आपको दो चीजें मिलने लगी हैं। क्या मिलने लगी हैं, केंद्र सरकार भी इस पर अच्छा अपना कार्य कर रही है जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। इसे क्लस्टर आधार पहचान किया जाएगा। इसे क्लस्टर आधार लगभग प्रति 1000 हेक्टेयर पर शुरू किया गया। कितना 1000, इसे एक क्लस्टर के माध्यम से प्रति 1000 हेक्टेयर पर शुरू किया गया। तो इसमें सबसे आपको थ्योरी यही लिखनी है, थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, अध्ययन आपको केवल समझा दे रहे हैं। तो यही होगा कि कृषि परंपरागत कृषि विकास योजना, क्या परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत लिखें कि देश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने से उद्देश्य से चलाया जा रहा है। देश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है तथा मृदा एवं उसके जैविक सामग्री में सुधार लाएगा। क्या ये मृदा के जैविक सामग्री में सुधार लाएगा, जो जैविक तत्व की कमी है वो पूर्ण हो जाएगी। क्या उनकी मृदा में सुधार लाएगा और सुधार लाने के साथ साथ किसानों की निवल आय में बढ़ोतरी होगी। जो किसानों की निम्न आय है वो क्या होगी, उनकी आय बढ़ेगी, निवल आय में बढ़ोतरी होगी ताकि प्रीमियम मूल्यों की पहचान किया जा सके। जब उनकी आय में बढ़ोतरी होगी तो वो भी एक प्रीमियम मूल्य का चुनाव कर सकेंगे। क्या उनकी प्रीमियम मूल्य पहचान किया जा सके। नए क्लस्टर आधार, क्या नए जो इसमें क्लस्टर बनाएंगे क्लस्टर का आधार माना गया, उसमें नए क्लस्टर का आधार लगभग प्रति 1000 हेक्टेयर पर शुरू किया गया है। कितना 1000 हेक्टेयर पर शुरू किया गया है। ये आपका आर्टिकल हो गया। अब इसकी जो दूसरी हेडिंग रहेगी वो हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग लिख लेंगे, हम केवल बताया दे रहे हैं। इसकी दूसरी हेडिंग होगी इससे जो हमें अपेक्षित परिणाम मिले। क्या इससे जो हमें अपेक्षित परिणाम मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, तो हेडिंग डाल लेंगे अपेक्षित परिणाम। क्या अपेक्षित परिणाम, क्या हो जाएगा अपेक्षित परिणाम। अपेक्षित परिणाम में लिखेंगे प्रमाणित जैविक खेती के माध्यम से वाणिज्यिक जैविक उत्पादन में बढ़ावा होगा। क्या होगा, बढ़ावा देना। उपज कीटनाशक मुक्त होगी। क्या होगी, उपज कीटनाशक मुक्त। परिणाम क्या निकलेगा कि उपज, ये लिख लेंगे नोट कर लेंगे, उपज कीटनाशक मुक्त होगी। क्या होगी, मुक्त होगी उपज। ये कैसे आप समझेंगे कि जो ये परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो जैविक खेती की जाएगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाएगी, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाएगी उससे जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा, उससे जो हमें
खाद्यान्न, अगर खाद्य वाली फसल प्राप्त कर रहे हैं या जो हम फसल उत्पादित कर रहे हैं उससे जो हमें प्राप्त होगी, फसल प्राप्त होगी, प्रोडक्ट प्राप्त होगा, उसमें क्या होगा, उपज कीटनाशक मुक्त होगी। क्या उपज कीटनाशक मुक्त होगी, यानी कि उसमें किसी भी तरह का रसायन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो उपज तो हमारी कीटनाशक मुक्त होने ही वाली है। उसमें किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं होगा। जब किसी प्रकार का केमिकल नहीं होगा तो उपभोक्ता को अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में योगदान मिलेगा। यही लिखा गया है कि उपज कीटनाशक मुक्त होगी, जो उपभोक्ता को अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में योगदान देगा। क्योंकि जब रसायनों का आप प्रयोग कर रहे हैं तो उससे जो हम खाद्यान्न में लेंगे फसलें, उसमें हमें हमारे जो शरीर होगा उस पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है, बहुत ही इफेक्ट पड़ने वाला है, जिससे बीमारियां मनुष्य के चारों ओर से घेर लेती हैं। क्या घेर लेती हैं? तो आपका ये पॉइंट हो गया। और दूसरा इसमें ये बताया गया किसानों की आय में बढ़ोतरी करेगा और व्यापारियों के लिए संभावित बाजार देगा। किसानों की आय में बढ़ोतरी करेगा और किसानों की आय में बढ़ोतरी करेगा और व्यापारियों के लिए क्या देगा, अवसर प्राप्त करेंगे, व्यापारियों के लिए संभावित बाजार मिलेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे, इसका ये आपका कथन हो गया। उसके बाद इसके अपेक्षित परिणाम हो गए। अपेक्षित परिणाम के बाद आपको हम 3 पॉइंट बता दिए, वो आप लोग लिख लेंगे। लिख नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत थ्योरी हो जाएगी, या हम नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे इस क्लास के। उसके बाद इसका जो थर्ड पॉइंट हो जाएगा, दूसरी क्लास आपकी ये, इसमें थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि कार्यक्रम का कार्यान्वयन कैसे किया जाएगा, कार्यक्रम कैसे चलाया जाएगा। तो हेडिंग डालेंगे कार्यक्रम का कार्यान्वयन कैसे चलाया जाएगा, या स्टार्ट कैसे किया जाएगा, क्या इसमें क्या लगेगा, क्या कैसे लिखा गया। तो जो आपकी परंपरागत कृषि विकास योजना है, इसका कार्यक्रम कैसे क्रियान्वित किया जाएगा, इसके कार्य को कैसे क्रियान्वित या बढ़ाया जाएगा कि आपको हाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना है, तो कैसे आप इस योजना में करेंगे। तो इसमें ये लिखा गया कि किसानों के समूहों को परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसमें एक समूह बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, मतलब आप जहाँ पे ये करवा रहे हैं, क्या जहाँ पर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग ये योजना लॉन्च कर रहे हैं, वहां पर कुछ व्यक्तियों का एक समूह बनाया जाएगा। उन जो व्यक्तियों का समूह होगा उसमें उनको सरकार के द्वारा ये जो योजना है, इस योजना के द्वारा उनको कुछ पैसा दिया जाएगा। क्या कुछ पैसा दिया जाएगा कि हाँ भाई इतनी भूमि दी जाएगी, इसमें इतना लगेगा, ऐसे ऐसे कार्य किया जाएगा, उनको एक ट्रेनिंग या बताया जाएगा ऐसे ऐसे करिए। तो जैविक खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा, इससे ये लाभ होगा। उसमें दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा, इस योजना के तहत जैविक खेती का काम शुरू करने के लिए 50 या उससे अधिक ऐसे किसान एक क्लस्टर बनाएंगे जिसके पास 500 एकड़ भूमि हो। क्या वो 500 एकड़, जो आपका समूह होगा वो 50 लोगों का होगा। क्या होगा, 50 लोगों का समूह होगा। और 50 लोगों के समूह होने के साथ साथ ऐसे उसमें 50 लोगों के समूह में ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास 50 एकड़ भूमि हो। क्या जिनके पास टोटल मिलाकर कितना 50 एकड़ भूमि हो। क्या 50 एकड़ भूमि हो, 50 किसानों का समूह होगा। उसके बाद इसमें जो तीसरा पॉइंट होगा, इस तरह 3 वर्ष के दौरान जैविक खेती के तहत 10,000 क्लस्टर बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे, 10,000 क्लस्टर। कितने, 3 वर्षों में 10,000 क्लस्टर बनाए जाएंगे। ये आपका हो गया। उसके बाद इसमें जो पांचवा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट होगा, वो होगा फसलों की पैदावार के लिए बीज खरीदने और उपज को बाजार में पहुंचाने के लिए। क्या बीज खरीदने और जो आपकी फसल होगी उसकी उपज को बाजार तक पहुंचाने के लिए किसान को 3 वर्षों में प्रति एकड़ 20,000 रुपए दिए जाएंगे। कितने, 20,000 रुपए दिए जाएगा। आपका जो 1 एकड़ होगा, क्या प्रति एकड़ होगा, उसमें किसानों को 20,000 रुपए दिए जाएंगे। 3 वर्षों में प्रति एकड़ 20,000 रुपए दिए जाएंगे। और जो 20,000 रुपए होंगे ये किस लिए होंगे कि जो आपकी पैदावार होगी उसके बीज खरीदने के लिए। क्या उसके बीज खरीदने के लिए, और उससे जो फसल बीज खरीदने के लिए, और उपज को बाजार में पहुंचाने के लिए। उपज को बाजार में, जो फसल से उपज होगी उसको बाजार में पहुंचाने के लिए, और फसल की बीज को प्राप्त करने के लिए या खरीदने के लिए। तो इस प्रकार आपकी ये योजना कंप्लीट होती है। ये आप लोग जैसे हम बोल रहे थे उस तरह से लिख लेंगे, या फिर हम इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे। क्या इसके नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आपकी एक योजना कंप्लीट होती है। क्या एक योजना कंप्लीट होती है, परंपरागत कृषि विकास योजना। इससे कैसे कैसे क्या हुआ ये हमने आपको 2 वीडियो के माध्यम से बता दिया। तो ये क्लास बस यहीं तक रखते। इसके बाद हम आपको दूसरी योजना पढ़ाएंगे
जो आपकी देखेंगे कौन सी है, कुछ तेल वाली है, पाम वाली, वो हम पढ़ा देंगे या कोई दूसरी योजना पढ़ा देंगे, वो आपको सीक्वेंस वाइज कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले, जिससे जो भी वीडियो मिले वो आपको उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये वीडियो आपको जो मेरे द्वारा दी जाती हो मॉर्निंग में 8 बजे, क्या मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाती है, प्रीमियर के माध्यम से मॉर्निंग में 8 बजे अपलोड कर दी जाती है। तो मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।